हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो पहले हम रिएक्शन का मतलब ही समझ लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक है यानी कि इसमें न्यूक्लियोफाइल आएगा और एक ग्रुप को रिप्लेस करेगा यानी कि सब्स्टिट्यूट करके जो ग्रुप पहले से प्रेजेंट होगा उसे सब्स्टिट्यूट करेगा और न्यूक्लियोफाइल खुद आके अटैक करेगा, वहाँ पे खुद अटैच्ड हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, निगेटिव चार्ज होता है इस पे। और न्यूक्लियोफाइल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियस लबिग होता है और न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो तरह के होते हैं। एक होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा होता है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि SN1 और SN2। SN1 रिएक्शन जनरली 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स देते हैं और SN2 रिएक्शन जनरली 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स देते हैं। ऐसा क्यों होता है? समझते हैं। SN1 रिएक्शन में हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होता है। जब कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड बनता है एल्काइल ग्रुप और हेलोजन के बीच, तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब जब कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड है वो कार्बन कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, इससे पता चलता है कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में से कौन सा है। अगर हेलोजन से अटैच्ड कार्बन एक R ग्रुप से अटैच्ड है यानी कि अल्काइल ग्रुप से, और 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है तो इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। 2 R ग्रुप से अगर अटैच्ड है, 2 अल्काइल और 1 हाइड्रोजन, तो इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। और अगर कार्बन की तीनों वैलेंसी अल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब हम देखते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसके बाद एक न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं। न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल हम जैसे देख सकते हैं, OH माइनस हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया है, CN माइनस हो गया, NH2 माइनस हो गया। ये सारे क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। जरूरी नहीं है कि हमेशा निगेटिवली चार्ज होगा। H2O भी एक न्यूक्लियोफाइल होता है क्योंकि इस पे लोन पेयर प्रेजेंट है और ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। उसके बाद SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। इस सॉल्वेंट के प्रेजेंस में क्या होता है? CCl बॉन्ड पोलराइज हो जाता है। पोलराइज होने का कारण क्या है? कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो Cl का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है, यानी कि दोनों के बीच जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये दोनों कौन अपने साइड पुल कर लेता है? क्लोरीन कर लेता है। इस वजह से इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, Cl माइनस दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ CH3 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 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। अगले स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल हमने क्या लिया था? OH माइनस, वो आके अटैक करेगा। अब वो क्या कर सकता है? सेम प्लेन से भी आके अटैक कर सकता है, यानी कि जिधर से क्लोरीन ग्रुप यानी कि राइट साइड से निकला है उस साइड से अटैक कर सकता है, या फिर दूसरा रास्ता कौन सा है? इधर से अटैक कर सकता है। रास्ता ए, रास्ता बी हम मान लेते हैं कि 2 पाथ हैं। तो अगर बैक साइड से अटैक करता है तो हम क्या कहेंगे कि इन्वर्जन हो गया, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। जैसे हम बना के देखते हैं प्रोडक्ट CH3 CH3 OH, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है। ये कब बनेगा? जब हम पाथ ए से जाएंगे। पाथ बी से जाएंगे तो क्या बनेगा? CH3 OH। अगर हम पाथ बी से जाएंगे तो ये बनेगा। इसमें क्या हुआ है? पहले क्लोरीन ग्रुप राइट साइड था लेकिन OH किस साइड लगा है? लेफ्ट साइड, बैक साइड अटैक होने की वजह से, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है? इन्वर्जन हुआ है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्या है? जिधर Cl लगा था वहीं पे आके OH लगा है तो ये क्या हो जाएगा? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। दोनों क्या होते हैं? 50-50% दोनों के चांस होते हैं इक्वली। अगर दोनों 50-50% बनता है तो इसे हम क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर यानी कि SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन होता है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं। इस पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस, इस पर क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? अगर पोलराइज होता है बॉन्ड तो ये हो गया वीक न्यूक्लियोफाइल, क्लोरीन माइनस वीक न्यूक्लियोफाइल होता है तो यहाँ पे क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? सब्स्टिट्यूट होगा। तो यहाँ क्या होता है? बैक साइड से अटैक होता है। साइमल्टेनियसली
Cl माइनस जो होता है ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके निकल जाता है बाहर। तो क्या इसमें ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे ये पार्शियली क्लोरीन बॉन्ड निकल रहा है और यहाँ पे आके OH ग्रुप अटैच हो रहा है। इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट यानी कि ना तो ये कम्प्लीटली प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ना ही कम्प्लीटली ये रिएक्टेंट है, दोनों के बीच की अवस्था है। ये क्या है, पार्शियली बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे पार्शियली बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अगले स्टेप में क्या होता है, Cl माइनस बॉन्ड ब्रेक करके निकल जाता है। तो अब क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 और यहाँ पे आ गया हमारा OH ग्रुप। यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन हमारा राइट साइड था, OH लगा है लेफ्ट साइड, यानी कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यानी कि SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब हम देखेंगे कि कितने स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। यानी कि पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, और दूसरा स्टेप क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन। यानी कि ये 2 स्टेप की रिएक्शन, और इसमें क्या होता है, एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोडक्ट बन जा रहा है। यानी कि ये एक स्टेप की रिएक्शन है। तो इसमें कितने स्टेप हो गए, एक हो गए, इसमें 2